इसमें प्रमुख अभिलेख और संबंधित शासक हैं। जैसे यहाँ पर अभिलेख है, शासक और विषय। इस पीडीएफ से 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे आरओ एआरओ में या फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम में। इसमें जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो ये शासक कौन थे उस टाइम पे? खारवेल। और विषय खारवेल के शासन का इसमें वर्णन किया हुआ है। जो आरओ एआरओ का एग्जाम आता है यूपी पीसीएस से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का रहता है, उसमें ये शासक ही नहीं पूछ करके इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि विषय क्या थे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और रुद्रदामन की विजय और कृतित्व का इसमें विवरण मिलता है। फिर यहाँ पर नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख उस समय शासक कौन थे? गौतमी, बलश्री और विषय सातवाहन काल का इसमें वर्णन किया गया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सातवाहन काल का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो नासिक अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। फिर है प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ उस टाइम पे शासक समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है इसमें। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। फिर भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त और ये गुप्त काल एवं स्कंदगुप्त का इसमें वर्णन मिलता है। फिर है मंदसौर अभिलेख, ये उस टाइम पे शासक यशोधर्मन और सैनिक उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। पूछा जा सकता है सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख में। और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर साल यहाँ से एक इसमें से मिल ही जाता है। फिर आगे है इसमें यहाँ पर प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनका वर्तमान, जो पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर वर्तमान स्थान। जैसे यहाँ पर डीडवाना, जो डीडवाना है ये राजस्थान में पड़ता है और इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। इसमें नेवासा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ईसमपुर कर्नाटक में पड़ता है, डीडवाना राजस्थान में, गुड़ियाम गुफा, गुड़ियाम गुफा ये तमिलनाडु में पड़ता है, और बुर्जोम है ये कश्मीर में, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, नवदा टोली है मध्य प्रदेश में, दमदमा उत्तर प्रदेश में, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ये मिलती है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और बागोर और डीडवाना दोनों ही राजस्थान में है, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में, सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में, और चिरांद ये बिहार में मिलता है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। फिर यहाँ पर आगे है इसमें इस प्रमुख स्थल, नदियों के नाम, उत्खननकर्ता और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसमें जो पूछा जाता है आरओ एआरओ में, इसकी यहाँ पर उत्खननकर्ता मोस्टली यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और यूपी पीसीएस में देखा जाए तो प्रमुख स्थल और नदियों के नाम दिए हुए हैं इस तरीके से। तो आरओ एआरओ में थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल का फैक्ट रहता है। जैसे हड़प्पा है, उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे हड़प्पा, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो, और ये अभी इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पर, और इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी, और इसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो पाकिस्तान में है। और चन्नूदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पर है, अर्नेस्ट मैकी के द्वारा उत्खनन किया गया, और यहाँ पर पाकिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और ये अभी वर्तमान में राजस्थान में है। बीबी लाल एवं वी के थापर उत्खनन करता थे। फिर है कोट दीजी ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर है। फजल अहमद खान और कालीबंगा के बीबी लाल एवं वी के थापर ये आ चुका है यहाँ से। फिर उसके बाद रंगपुर ये गुजरात में पड़ता है, और उत्खनन करता SR राव, और यहाँ पर नदी है मादर। इसमें यहाँ पर रोपण सतलज, और ये पंजाब में पड़ता है, और इसके जो उत्खनन करता वो है यज्ञदत्त शर्मा। अब यहाँ पर लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, और इसमें उत्खनन करता SR राव, लोथल के SR राव है। और रंगपुर गुजरात में पड़ता है, लोथल भी गुजरात में पड़ता है, दोनों के ही SR राव है, लेकिन रंगपुर मादर नदी के किनारे पर है और लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, तो ये गुजरात में है। फिर है यहाँ पर आलमगीरपुर
ये हिंडन नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पर है और इसके जो उत्खनन करता वो हैं यज्ञदत्त शर्मा। बनावली सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे पर RS विस्त और ये हरियाणा में है इसकी वर्तमान स्थिति। सुतकांगे डोर ये दास्क नदी के किनारे पर है और ओरेल स्टेन और ये पाकिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है। धोलावीरा यहाँ पर इसकी जो उत्खनन करता थे वो JP जोशी और ये गुजरात में स्थित है। इसमें आगे यहाँ पर सैंधव स्थल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता ही है, सैंधव स्थल से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। इसमें अलग अलग करके पूछ लिया जाता है, कभी हड़प्पा से पूछ लिया तो कभी मोहनजोदड़ो से और कभी कालीबंगा से, कभी लोथल से, कभी रंगपुर से, इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है अलग अलग करके। जैसे यहाँ पर है हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, उसके बारे में है। जैसे हड़प्पा है, यहाँ पर हड़प्पा से कब्रिस्तान R37, जो कब्रिस्तान R37 है वो प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, यहीं से हड़प्पा से अन्नागार भी और स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। फिर है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे वृद्ध स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ये पता ही होने चाहिए, अगर हमें फैक्ट याद होगा तो डायरेक्ट टिक हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल नहीं है। कंसेप्चुअल होता है तो उसको सोचा जाता है कि हाँ क्या था, कैसे चीज़ें थी। अब ये फैक्ट है, डायरेक्ट ही एकदम। जैसे चानूद्रो है, ये यहाँ पर वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, मन के लिपस्टिक, कंघा, अलंकृत हाथे भी प्राप्त हुए हैं चानूद्रो से, ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। फिर है यहाँ पर सुरकोटता है, जैसे लोहे की अस्थियाँ और कब्र का, लोहे की अस्थियाँ, यहाँ पर सुरकोटता लोहे की अस्थियाँ और कब्र का यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और भी यहाँ पर है कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। और कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, अवशेष यहीं से मिले हैं। कांच की चूड़ियों के माणिक्य एवं मिट्टी के मन के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। सिलबट्टा भी यहीं से प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। फिर आगे यहाँ पर लोथल से बंदरगाह। अब यहाँ पर ये भी आ जाता है कि उस टाइम पर प्राचीन काल में कौन कौन से बंदरगाह थे, तो वो भी है इसी में। लोथल की बात करें, इसमें लोथल से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, बंदरगाह, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहरें, 3 युगल समाधियाँ भी लोथल से प्राप्त हुई हैं, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी और मन का उद्योग का साक्ष्य और दिशा मापक यंत्र भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। फिर आगे यहाँ पर बनावली से जो प्राप्त हुए हैं, जो हल्की आकृति, मिट्टी के खिलौने, ये आ चुका है बनावली से। मिट्टी के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बनावली से प्राप्त हुए हैं। और तांबे के वाणाग्र, ये भी बनावली से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें आगे यहाँ पर वैदिक कालीन प्रमुख जो शब्दावलियाँ हैं और उनके अर्थ। यहाँ पर उर्वरा का मतलब होता है ये उपजाऊ भूमि और जुते हुए खेत। उर्वरा अगन्या, उस टाइम पे प्राचीन काल में गाय को बोला जाता था, यवजो को, और लांगल ये हल को, वृषभ बेल को, गोधूम यहाँ से आया हुआ है सवाल, हिरण्य सोना को और करीस गोबर की खाद, तंदुल धान को और अनस बैलगाड़ी को। ये भी सवाल यहाँ से पूछा हुआ है। अनस किसको बोला जाता था, तो बैलगाड़ी को और तंदुल धान को। इसमें फिर आगे है वैदिक कालीन संहिता, इसे हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे वेद दिए हुए हैं, यहाँ पर ऋग्वेद है, इसका आरण्यक क्या है, इनमें से ऐत्रेय और कौशिकी, ये भी आ जाता है, और ये भी। ब्राह्मण भी पूछ लिया जाता है, आरण्यक भी, और उपनिषद भी पूछ लिया जाता है। तो वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो ऋग्वेद का यहाँ पर ऐत्रेय और कौशिकी, इसमें भी ऐत्रेय और कौशिकी
उपनिषद भी यही थे। सामवेद की बात करें तो तांड्य जैमिनीय, तांड्य जैमिनीय, और आरण्यक इसका जैमिनीय, और छांदो अरण्यक, और इसका उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनीय। फिर है यहाँ पर यजुर्वेद। यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में तैत्तिरीय शतपथ और अर्थवेद का गोपथ है। यहाँ पर शतपथ और गोपथ, इन दोनों को ध्यान से, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है जब सामने चीज़ें आती हैं। तो तैत्तिरीय और शतपथ। और इसमें उपनिषद की बात करें तो इसके हैं बृहदारण्यक और कठोपनिषद। और यहाँ पर अर्थवेद के हैं मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अर्थवेद के ये हैं। इसमें आगे यहाँ पर प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। इधर तो यहाँ पर दर्शन दिए हुए हैं और इधर प्रवर्तक। इससे भी क्वेश्चन रहता है। चावार्क के चावार्क, योग के पतंजलि और सांख्य के कपिल, ये मिलान करने के लिए आता है। और न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनीय है, उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। फिर है यहाँ पर वैशेषिक। वैशेषिक के हैं कणाद। ये आरो ए आरो में मिलान करने वाले, और इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, और कथन एक और कारण, इस तरीके के सवाल ज़्यादा रहते हैं।